लिखना पड़ता है। अपने पास में कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, लेकिन हो जाएगी व्यवस्था कभी। चलिए, तो क्या क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। आपको 4 अंकों की एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 8 का, 12 का और 16 का, अगर 8 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा, अगर 12 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा, और 16 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा। ऐसा ढूंढना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप जानते हो कि सबसे बड़ा 9 9 9 9, ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा हमें नहीं पता है, इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा हमें कुछ नहीं पता है ना। तो अभी हम लोग एक कंसेप्चुअल समझते हैं कि अगर हमें इन सब का भाग लगाना है तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढ लें, एक ऐसी संख्या ढूंढ लें कि जिसको मतलब भाग लगाएंगे सब में 2 शेष बचता है, ऐसा कुछ करते हैं। तो सबसे पहला काम रहता है हमारा एलसीएम निकालना, लघुत्तम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना है, तो आप कहेंगे सर 8 का, 12 का, 16 का, 8 का, 12 का और 16 का, ठीक है। ये आपके पास में संख्या है 8, 12 और 16। ये आरआरबी 2019 का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान कर लेना, ये आरआरबी 2019 का प्रश्न है, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 का, 12 का और 16 का अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो ठीक है, हमें तो नहीं पता है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जिसमें 8 का, 12 का और 16 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके टुकड़े कर लो। क्या कर रहा हूँ वापस से, सबसे बड़ी संख्या जो है उसके टुकड़े कर लो। तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए कितने, 4 × 4, ठीक है। अब इनको चेक करता हूँ, 8 भाई 8 के अगर टुकड़े करो तो 1 4 तो है, क्या नहीं है 2, तो 2 भी यहाँ पर है, क्योंकि 16 यही बात है ना। तो देखो ध्यान से, तो 8 के अगर टुकड़े करो तो 8 × 2, तो 8 मतलब 4 × 2, तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये तो पूरा आ रहा है। अगर 12 के टुकड़े करो तो कितना होता है, 4 × 3, 4 है, 3 नहीं है, 3 को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 × 4 16 और 16 3 32 48 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 48 इसका लघुत्तम आएगा। क्लियर है। वैसे आप इनसे भी चेक कर सकते हो, वैसे 16 के पहाड़ा बॉल करके, लेकिन हम जिस तरीके से शुरू से कर रहे हैं मैं उसी वे में आपको ले जाना चाह रहा हूँ। एक तरीका वो भी है जिसमें आप लोग पूरा इसको लिखोगे, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि आपने लिखा 8 12 16, अगर नहीं पता हो किसी को तो ठीक है, 4 के पहाड़े से 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब 2 के पहाड़े से 1 3 नहीं जाएगा और 2 बार, यहाँ से और कुछ पहाड़ा नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 2 3 2 है ना। तो 4 × 2 3 × 2 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 8 छंग 48, तब भी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो कुछ भी तरीका आप अपने लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक से करना है, वैसे दोनों से मत कर देना। क्लियर है बात। चलिए, तो अब आपको ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, 48 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हम लोग मतलब 48 में 8 का भाग लाएंगे, 12 का, 16 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं भाई तो संख्या 4 अंकों की पूछ रहा है। कितने अंकों की पूछ रहा है, 4 अंकों की। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, हम क्या करते हैं कि 9 9 9 9 9999 में 48 का भाग लगा लेते हैं। किसका भाग लगा ले, 48 का भाग लगा ले। अब ध्यान से देखें, 48 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में 96, कितना बचेगा 3, और यहाँ से हमने 9 लिखा तो कुछ काम का नहीं है ना, 0 लिख करके एक और 9 लिख लेते हैं तो कितने हो जाएगा, 5 6 बार 7 बार है ना, 7 बार काम हो जाएगा। 8, हाँ 8 बार भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 8 बार देख लेते हैं। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 है ना, 8 8 64, हासिल कितनी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 5 और 1 15 बचेगा। कितना बच रहा है, 15। अब बात को समझना, अगर मैं 48 का मल्टीपल देखना चाहूँ तो ये मुझे बताना चाह रहा है कि आप 209 9 2 9 9 है ना, 9999 में
हम लोग अगर 15 कम कर लें तो हमें जो समझ में आ रहा है वो 4, 8, 9 और 9, ये एक ऐसी संख्या मिलेगी। ये जो है 9984 एक ऐसी संख्या है जिसमें 48 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कौन सा? 9984। तो 9984 इसका मतलब ये 8 का भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है और 16 का भाग जा रहा है 9984 में। लेकिन वो कह रहा है कि पूरा भाग नहीं, वो क्या बोल रहा है, भाग लगाओगे तो 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। क्या कह रहा है? 2 शेष होना चाहिए। इसका मतलब प्लस में कितना कर लें? 2। तो यहाँ बनेगा आपका 9986 इसका आंसर होगा। बोलो कितना हो जाएगा? 9986 इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सही तरीके।